हम यूनिट एंजाइम्स का एंजाइम्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सम ऑफ इंट्रोडक्शन में सम ऑफ ऑल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है दिस रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट सो क्विकली दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड। ये इतनी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ताकि इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ हो सके, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक टाइम में थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे थे, तो उन सबका वेरी एफिशिएंटली टेक प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से एंजाइम्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन एज दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैटालाइज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 रेज़्ड पावर 20 टाइम्स, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। स्मॉल कंसंट्रेशन में ज़रूरत होती है, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच से सेंसिटिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक और लेस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक भी होते हैं, थोड़े से लेस स्पेसिफिक होते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि some enzymes catalyze a group of reactions, related reactions can work in vivo living cells में भी काम करते हैं and in vitro और glassware में भी काम कर सकते हैं। some enzymes require cofactor for proper functioning। cofactor को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। lower the need of activation energy को लोअर करते हैं। speed up reactions without disturbing equilibrium को डिस्टर्ब किए बगैर रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज अप हुए बगैर स्पीड अप करते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते। कैन नॉट स्पीड अप रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग कैन स्पीड अप रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्ट की नेचर को तब्दील नहीं करते। एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा सारे पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए। राइबोसोम्स आरएनए पर कंसिस्ट होते हैं, फाउंड इन राइबोसोम्स। राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोसाइम्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज इज अ राइबोसाइम। ये राइबोसोम की एग्जांपल है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड लिंकेज बनाता है, और ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है। एंजाइम शेप और एक्टिव साइट की बात करते हैं। एंजाइम प्रोटीन नेचर होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 10,000 टू ओवर 1 बिलियन तक रेंज है इनकी। सच एंजाइम्स हैव टर्शियरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, अ चार्ट बेयरिंग 3 डायमेंशनल साइट टू व्हिच एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड इज कॉल्ड एक्टिव साइट की इसमें 3 से 4 डेफिनेशन आ जाती हैं। चार्ज बेरिंग साइट है, 3 डायमेंशनल साइट है, ऐसी साइट है जिस पर कैटालिटिक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट है, उसे कहते हैं हमारे पास एक्टिव साइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि सब्सट्रेट अटैच टू एक्टिव साइट बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। एक्टिव साइट की हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड्स। 3 to 12 अमीनो एसिड्स पर बने होते हैं, जो कि स्कैटर्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन टर्शियरी और सेकेंडरी फोल्डिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, ब्रोट आउट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, कम टुगेदर हो जाते हैं। एल्डोलेस कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन, ये हमारे पास एग्जांपल है। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल रीजन, कैटालिटिक एंड बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज करती है, जबकि कैटालिटिक साइट कैटालाइज करती है रिएक्शन को। आगे बात करें शेप ऑफ एक्टिव साइट बिकम अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट्स और रिलेटेड सबस्ट्रेट्स कैन आल्सो अटैच। सबस्ट्रेट के मुताबिक शेप ऑफ एक्टिव साइट अटेन हो जाती है। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर को हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी टाइप, फंक्शनिंग, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें कोफैक्टर कहते हैं। ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के दौरान ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। दिस बाइंड सबस्ट्रेट टू एंजाइम एंड आल्सो कैटालाइज रिएक्शन। फाइनल शेप ऑफ साइज ऑब्टेन्ड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर। जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत होती है, उनमें जब कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो फिर एक्टिव साइट की फाइनल शेप हमारे पास डिसाइड होती है। उसके बाद होलो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनके पास कोफैक्टर होता है। अगर होलो एंजाइम्स को कोफैक्टर निकाल दिया जाए तो उसे एपो एंजाइम कहते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर में आल्सो हैव एक्टिव और इनएक्टिव साइट। जिनके कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती वो भी एक्टिव और इनएक्टिव हो सकते हैं, उनके पास भी एक्टिव साइट एक्टिव और इनएक्टिव हो सकती है। जैसे कि पेप्सिन है, उसे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। पेप्सिनोजिन कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे पास स्टमक की वॉल में पाए जाते हैं। एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच टू एक्टिव साइट मेक्स इट इनएक्टिव। पेप्सिन के साथ जब एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है तो उसे पेप्सिनोजिन बन जाता है, जो कि इनएक्टिव है। जैसे ही HCl से एक्सपोज होता है तो वो चेन रिमूव हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है, पेप्सिन। हमारा आज का लेक्चर पार्ट 1। पार्ट 2 में आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।